हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी को आपके पेपर के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हिंद स्वराज के चैप्टर व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन की डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों, लीजिए, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन फ्रॉम व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन। क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ गांधीज आर्टिकल व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन। लेट्स सी द आंसर। The theme of What is True Civilization, गांधीज व्यूज ऑन ट्रू सिविलाइजेशन, यानी सच्ची सभ्यता क्या है, इस पर गांधी जी अपने विचार व्यक्त करते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी गांधी जी के अनुसार सभ्यता का आचरण वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य पथ की ओर ले जाने का संकेत करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन करना परिवर्तनीय शब्द होते हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड पैशंस, यानी नैतिकता का पालन करना माइंड एंड पैशन, मन और जुनून पर मास्टरी हासिल कर लेना होता है, यानी महारत हासिल कर लेना होता है। द गुजराती एक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष शब्द का अर्थ है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स, यहाँ कुछ निश्चित हार है। अटेम्प्ट्स हैव ऑलवेज बीन मेड टू रिमूव दैम, और इनको रिमूव करने के लिए यानी दूर करने के लिए कई अटेम्प्ट्स किए गए, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। अ न्यू स्पिरिट इज रिक्वायर्ड फॉर पर्गिंग दीज ईविल्स, यानी इन बुराइयों को दूर करने के लिए एक नई स्पिरिट की आवश्यकता है, एक नई भावना की आवश्यकता है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में ऐसा कोई भी भाग नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी मनुष्यों ने पूर्णतया प्राप्त नहीं की है। द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज क्लियर, यानी जो भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच डिफरेंस है, जो अंतर है, इज क्लियर, वो स्पष्ट है। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, वो नैतिक होने को ऊपर उठाने के लिए होती है। बट द टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, वो अनैतिकता का प्रचार करना होती है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, जो पश्चिमी सभ्यता होती है वो गॉडलेस होती है, यानी विदाउट गॉड होती है, भगवान रहित होती है। बट द इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन जो भारतीय सभ्यता होती है, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित होती है, ऑन अ बिलीफ, एक विश्वास पर, इन गॉड, भगवान में विश्वास पर। द स्टाइल ऑफ द ऐसे इज सिंपल, इस ऐसे की जो स्टाइल है वो सिंपल है, विगोरस एंड डिग्निफाइड है, यानी जोरदार और प्रतिष्ठित है। इट शोज फैसिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यह अभिव्यक्ति की खुशी है, यानी फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन है। इट डेपिक्ट्स अ ग्रेट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ये वर्णन करता है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। द लैंग्वेज इज फोर्सफुल
सिंपल, फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव। जो लैंग्वेज है वो फोर्सफुल है यानी सशक्त है, फ्लुएंट है यानी प्रभावमय है, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली है। देयर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट इन द एसे। विचारों में क्लैरिटी पाई जाती है इन द एसे, इस निबंध में। द आइडियाज आर स्टेटेड एंड कन्वेड इन अ टिपिकल मैनर, यानी विचारों को सही तरीके से कहा और व्यक्त किया जाता है। द सेंटेंसेस आर रिटन। जो सेंटेंसेस है वो लिखे गए हैं इन कॉम्पैक्ट एंड टर्स स्टाइल, यानी ठोस और संक्षिप्त शैली में लिखे गए हैं। द स्टाइल इज़ सिंपल। और जो स्टाइल है यानी जो शैली है वो सिंपल साधारण है, डायरेक्ट एंड क्रिप्स है यानी प्रत्यक्ष और कुरकुरी है। द ऐसे डेपिक्ट्स होमलीनेस बोथ इन सब्जेक्ट मैटर एंड स्टाइल। निबंध विषय वस्तु और शैली दोनों में गृहस्थता को दर्शाता है। गांधी जी मेड नो अटेम्प्ट्स एट स्टाइल। गांधी जी ने अपनी शैली के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। इन द प्रेजेंट आर्टिकल, इस वर्तमान आर्टिकल में, शॉर्ट सेंटेंसेस कम शार्पली। जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो कम शार्पली तेज़ी से आते हैं, वन आफ्टर एनोदर, एक के बाद दूसरे। लाइक अ सीरीज ऑफ ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश स्ट्रोक्स की एक श्रृंखला की तरह सेंटेंसेस आते हैं। द आर्टिकल इज रिटन। ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया इन अ सिंपल, साधारण शब्दों में लिखा गया, विगोरस एंड डिग्निफाइड लैंग्वेज में लिखा गया, यानी मैनर में लिखा गया। द आर्टिकल रेविल्स इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। ये जो आर्टिकल है रेविल्स, वो भेद खोलता है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का भेद खोलता है, यानी शब्दों की अर्थव्यवस्था का भेद खोलता है। द आर्टिकल इज रिटन। ये आर्टिकल रिटन लिखा गया इन सिंपल, साधारण शब्दों में लिखा गया, फोर्सफुल, फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज में लिखा गया। द आर्टिकल सोज। ये आर्टिकल दिखाता है गांधीज एडमिरेबल कमांड, यानी गांधी जी का सराहनीय आदेश दिखाता है ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। द लैंग्वेज इज क्लियर। इसकी जो भाषा है वो साफ है, फोर्सफुल और डायरेक्ट है। इट हैज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट। इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट पाया जाता है, यानी विचारों की स्पष्टता पाई जाती है। इट हैज़ द फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें अभिव्यक्ति की खुशी पाई जाती है। द स्टाइल इज ब्रिलियंट एंड चार्मिंग। और इसकी जो स्टाइल है, ब्रिलियंट मतलब शानदार है, चार्मिंग मतलब आकर्षक है। तो दोस्तों, ये था आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।